हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो कि आपकी रेगुलर क्लास चलती है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। पहली क्लास मॉर्निंग 11 बजे, दूसरी क्लास इसके जस्ट बाद आपकी 12 बजे से स्टार्ट होती है। ये दो क्लासें हैं जो कि यूपी बीएड के लिए चलती हैं। ये सेशन आपका मैथ का है जो कि अल्टरनेट आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स में आपका टॉपिक क्या चल रहा था? मैथ्स में आप पढ़ रहे थे एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में आपका क्या चल रहा था? एलजेब्रा में आपका चल रहा था, देखिए एपी आपकी हो गई थी, ठीक है, और जीपी भी हो गई थी। एचपी आपका यहाँ पर आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एचपी पढ़ने के लिए अगर आपने एपी अभी तक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ये हरात्मक श्रेणी। तो एपी जरूर पढ़ें, तभी आपको यहाँ पर एचपी समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर एचपी करने के लिए एपी के भी रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एचपी। पहले कुछ ये देखिए, एचपी का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जैसा कि हमें जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपका यहाँ पर श्रेणी होती है, तो श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या व्युत्क्रम बोले तो रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे हमने बोला x, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए, तो उसका कहना यह है कि पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो। अगर समांतर श्रेणी में हो तो हरात्मक श्रेणी कहलाता है। व्युत्क्रम पदों के, देखिए कोई श्रेणी दी है, अगर कोई सीरीज दी है, कोई श्रेणी दी है, कोई प्रोग्रेशन दिया है, जिसके पदों के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल समांतर श्रेणी में है, तो हरात्मक श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिया a, b, c, किस में है? ये HP में है। ठीक है, तो 1/a, 1/b इन सभी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किस में होगा? ये AP में होगा। ये किस में होगा? ये AP में होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर 1/a, 1/b, 1/c ये किस में है? ये HP में है। क्लियर है? ये HP में है, तो a, b, c ये किस में होगा? ये AP में होगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि a, b, c अगर AP में है तो 1/a, 1/b, 1/c ये किस में होगा? ये HP में होगा। ठीक है, बहुत काम की बात बता रहे हैं कि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आगे आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है कि सॉल्व करने के लिए जैसे प्रथम पद और दूसरा पद दिया है आपको और हरात्मक माध्य निकालना है। क्या निकालना है? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य बराबर होता है 2a/a + b। ठीक है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई का 2 गुना बटे दोनों का योग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के क्वेश्चनों को लेकर के एक क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे जो कि आपको समझना है, आंसर भी देना है अगर आपको उसका आंसर आता है तो। चलिए मान लीजिए कि 1/3, 1/10, 1/70 जो है ये HP में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूछा ये गया है कि ये HP में है श्रेणी आपकी, और आपको 8वां पद बताना है। 8वां पद क्या होगा ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ऑप्शन हम आपको यहाँ पे ले रहे हैं A, B, C और ये D। ऑप्शन में यहाँ पे ले लिया 1/52, 1/13, 1/39, 1/91। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं सॉल्यूशन के पहले। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये जो सीरीज आपको दी गई है ये HP में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3, 10, 17 करोगे तो ये किस में होगा? ये AP में हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? अभी कॉन्सेप्ट आपने समझा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद आपको ए ये दिया गया है, और जो सार्वंतर निकालोगे, जो डी निकालोगे, जिसको पदांतर बोलते हैं, तो 10 से 3 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। ये होता है सार्वंतर, जिसको पदांतर बोलते हैं। प्रथम पद यहाँ पर 3 दिया गया। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है n = a + n-1 × d। तो nवां पद यानी 8वां पद हमको यहाँ पे निकालना है। 8वां पद है कौन सा? तो a कितना है? 3 है, और यहाँ पे 7 - 1 सॉरी यहाँ पे 8 होगा, मैंने माइनस कर दिया, यानी 8 से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। और यहाँ पर जो d था, वो d यहाँ पर कितना दिया गया है? ये 8 - 1 × d दिया गया 7। देन यहाँ पर 3 प्लस ये 7 × 7, यानी यहाँ पर आपका हो गया 3 + 49, यानी 52 आपका यहाँ पे आएगा। तो AP में 52 है, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसका जब व्यतिक्रम करेंगे, तो 1/52 होगा, जो कि ये निकालना था 8वां पद HP में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कैसे करना है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको ऑप्शन भी देंगे और कोशिश आप लोग करेंगे आंसर सही बताने की, ठीक है। 1/8, x 3/2 ये किस में है? HP में है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। हम यहाँ पर ऑप्शन भी देंगे आपको, ठीक है। ऑप्शन क्या है? A, B, C और ये D। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं 2/13, 1/13, एक सेकेंड, 1/13 और 3/13, और यहाँ पे ले लेते हैं 5/13, ठीक है। ये ऑप्शंस दिए गए। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब देखिए एक चीज़ हम आपको ये बताने वाले हैं यहाँ पर कि पहले वाला मेथड तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर ये HP में है, तो AP में क्या होगा? 8, 1/x, 2/3। ये किस में होगा? AP में होगा। ये किस में होगा भाई? ये आपका AP में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस प्रकार से होगा यहाँ पे कि AP में होने के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2b = a + c होता है, यानी दोनों की जो वैल्यू होती है बराबर होती है। तो इस प्रकार से रखेंगे। b क्या है यहाँ पे? ये a है, ये b है, ये c है। तो b यहाँ पर दिया है 1/x, ये हो जाएगा = a कितना है? 8 है, प्लस और c कितना है यहाँ पे? c आपका 2/3 है। जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2/x ये हो जाएगा, और यहाँ पर फ्रैक्शन आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 8 × 24, 2 आपका 26/3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे इसको तो आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताएं, तो यहाँ पर आपका 1/x = 13/3 है। अगर x निकालोगे केवल तो यहाँ पर 3/13 हो जाएगा, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड का, दोनों तरफ का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सही मिलेगा, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? कोशिश करेंगे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है इस बार। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। सारे एक टाइप करा दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कर लें, वहाँ से फॉलो करें, और वहाँ से इसका जो क्वेश्चंस का एक्सरसाइज है वो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कि n पदों का योग क्या होगा? कि n पदों का योग बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, Tn = 2n - 1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको करेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर जो है इसको ओपन कर लोगे तो इस प्रकार से बन जाएगा 4n²। सभी को पता है ना, a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab प्लस
बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4n हो जाएगा और ये प्लस का बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए योग के लिए बोला है तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, ये फॉर्मूला होता है। और सिग्मा टी यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है वो ये दी गई है Tn की, तो इसको यहाँ पर आपको पुट अप कर लेना है, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, इस प्रकार से। जब आप आगे सॉल्व तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बन जाती है, ये 4 आगे होगा आपका n स्क्वायर माइनस 4 आगे होगा और ये n प्लस यहाँ भी 1 और केवल सिग्मा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो n की पावर 0 समझ लो आप, ठीक है। तो भाई सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, n प्लस 1 हो गया और 2n प्लस 1 सॉरी, नीचे आपका यहाँ पे हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, माइनस 4n प्लस 1 और नीचे आपका 2 प्लस ये आपका n आएगा सॉल्व करके यहाँ से। तो दोस्तों इसके बाद आप जब फाइनली आप करोगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इसके बाद एक दो स्टेप और करना है आपको, कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद सॉल्व कर लेंगे, आप एग्जैक्टली लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, परीक्षा में कैसा क्वेश्चन मिलता है। तो अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का परीक्षा में आएगा, कैसा आएगा वो अभी आप देखिएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग ट्राई करेंगे, आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। जैसे 1 x, 3, ठीक है, किसमें है ये, HP में हो तो, अरे कैसा जा रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, 1 सेकेंड, तो x का मान क्या हो, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 3,3/2, 1,0, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप इससे आंसर दे सकते हैं। देखो भाई ये अगर HP में है तो AP में क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रम, ठीक है। ये कहा AP जरूर पढ़ लीजिएगा, AP का वीडियो मैं दे चुका हूँ, AP में होगा ये, क्लियर है। अच्छा, तो AP में होने के लिए मैंने क्या आपसे बताया हुआ था, अगर AP में है तो फॉर 2b = a + c, मतलब इनका जो मान होता है वो बराबर होता है। आपका ये 2 हो गया, b की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर 1/x, यहाँ पे 1 + 1/3। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ना, हाँ। सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट करोगे 4 को तो 2 आएगा, यानी 1/x = 2/3 आएगा। यहाँ पे x = निकालोगे तो 3/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और करवाऊँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न होगा, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई, कह रहा है A, B, C, ये किस में है। अच्छा चलो D भी ले लेते हैं, ठीक है। HP में है, ये किस में है भाई, HP में है हो, तो आपको सॉल्व करके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। को निकालना है यहाँ पे AB + BC + अरे क्या करना है, CD। ऑप्शन A में, B में, C में और D में, ये रहे ऑप्शन आपके पास। AB रहा, ये AB है, ठीक है। और यहाँ पे 2, और ये 2AB है, 3AB और यहाँ पे 4AB, ठीक है। तो
चलिए सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे किस प्रकार से आपको करना है। देखो भाई ये अगर HP में है, ये कॉमा B कॉमा C कॉमा D आपका HP में है, तो AP में क्या होगा, तो AP में हो जाएगा 1/A 1/B 1/C 1/D, ये तुम्हारा किस में होगा, AP में हो जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी AP में होगी। तो भैया सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यानी इनके बीच में देखो जो यहाँ पे इनके बोलते हैं पदांतर, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो समान होता है ना, बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले वाले पद को माइनस करेंगे दूसरे वाले पद से, तो 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू, इसी प्रकार से तीसरे वाले पद से माइनस करेंगे दूसरे वाले पद को, क्योंकि सभी का जो सर्वांतर का हो या पदांतर का हो या डिफरेंस का हो वो बराबर होता है AP में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा B इज इक्वल टू 1/D माइनस 1/C इज इक्वल टू, एक हमने कांस्टेंट वैल्यू K ले ली। ठीक है, ये हम लेट कर लिया, ये हमने लेट कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू हमने K लेट कर ली। ठीक है, तो ये एक बार सभी के इक्वल करेंगे, K के इक्वल कर लेंगे, और इसको एक बार K के इक्वल कर लेंगे, और इसको एक बार K के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इक्वल करेंगे तो आप देगा AB इज इक्वल टू A माइनस B/K। एक बार केवल आपको एक ही सॉल्व करना है, जब आप इसका फ्रैक्चरेंगे तो यहाँ पर आपका A माइनस B बनेगा। ठीक है, और नीचे बनेगा अपॉन में AB, यानी A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू आपका K होगा, तो यहाँ से AB आपको निकालना रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, सभी को प्लस करके चाहिए, आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका आ जाएगा यहाँ पे BC का क्या आएगा, सॉरी B माइनस C/K। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे D का क्या आएगा, CD का आएगा माइनस D/K। जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, तीनों को जोड़ोगे, तो जोड़ दिया हमने, सपोज दैट समझ लो, चलो जोड़ देते हैं, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस B, नीचे आपका यहाँ पे क्या है, ये K होगा। तो ये आप देख रहे हो, इससे ये B कट गया, C से ये C कट गया, आपका बचा क्या, A माइनस B/K बचा कि नहीं बचा, ये बचा आपका, यानी ये जो बचा है ये किसके बराबर होगा आपका, A माइनस D किसके बराबर होगा, यहाँ से A माइनस D आपका आ जाएगा 3AD के इक्वल, किसके इक्वल आएगा, 3AD के। तो यहाँ से ऑप्शन पर आपका C सही होगा, ये D सॉरी नहीं, मुझे D लेना था यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।